हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 की मैथ करने वाले हैं बच्चों। और बच्चों ये हम कर रहे हैं 10 चैप्टर में। जब आप लास्ट पेज देखोगे ना, 168। ठीक है, 168 ये पेज नंबर पे है। हमने क्या चर्चा की, मतलब इस बुक में हमने क्या पढ़ा, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है बच्चों। जो भी फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं इस एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करने में, वो सारे सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वो सारे फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। तो बच्चों, इसको हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुम क्लासेस में। ठीक है, कुसुम क्लासेस में, CLASSES। ठीक है, आपका स्वागत है कुसुम क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं कि परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। ठीक है बच्चों, परिमाप, जब आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे ना परिमाप, कि परिमाप निकालो, आयत का निकालो, वर्ग का निकालो, तो परिमाप आपको समझ में आ गया कि परिमाप एक ऐसी दूरी है कि रेखाखंडों के साथ साथ चलते चलते एक बंद आकृति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में तय करती है। समझ में आ गया? जैसे कि इसका हमें परिमाप निकालना है, तो ये एक बंद आकृति है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और फिर पूरा चलते 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 यहाँ पर हम पहुँच गए। मतलब ये बंद आकृति का ही तो हमने चक्कर लगाया, तो यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इस पूरा रेखाखंड की पूरी लंबाई निकालने को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पे कि आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमने अप्लाई किया है। अभी तक जो भी सवाल आगे हमने सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चनों पे ये हमने अप्लाई किया है ना बच्चों। तो ये आयत का परिमाप आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद रहेगा ये, तभी आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे जहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, बिना फार्मूले के सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट बी पे पहुँचते हैं। बी जो पॉइंट है हमारा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा की लंबाई। ठीक है, वर्ग की कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है, 1 2 3 4। तो 4 गुणे भुजा की, जैसे एक भुजा की जितनी भी लंबाई दी होगी उससे हम 4 का गुणा कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की जो चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, वो बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु के नाम से आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। समबाहु त्रिभुज बच्चों होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो 3 गुणे भुजा की लंबाई, इसकी भी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो 3 से हम, ये जो भी हमारी एक भुजा की लंबाई होगी उसको हम क्या करेंगे, उससे हम गुणा कर देंगे, 3 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको सूत्र याद होनी चाहिए। अब है ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके सभी कोण और भुजाएं बराबर हो बंद समाकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? बंद समाकृति कहलाती है। बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। वर्गाकृत पेपर का प्रयोग करके किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परिपाटी को अपनाया जाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा हो उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है तो ऐसे वर्गों को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। ठीक है, जिनका आधे से कम भाग आकृति से घिरा होगा, आधे से कम भाग उनको हम छोड़ देंगे, और जिनका आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा होगा उसको हम क्या करेंगे, पूरा वर्ग गिन लेते हैं। ठीक है, यदि किसी वर्ग का आधा भाग आकृति से घिरा हो तो उसके क्षेत्रफल को 1/2 वर्ग इकाई ले लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के बारे में ये पता होना चाहिए आपको कि आयत की जो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए हमारा ये आयत है, तो ये जो भुजा है और ये वाली भुजा है ये दोनों समान होंगी। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, मतलब ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं आयत में। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, वर्ग का परिमाप होता है चार गुणे भुजा की लंबाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ आज हम यही करेंगे। ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ सवाल को तो हम जो इस बुक में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 10.1 में, अभी 10.1 ही कंप्लीट किया है, तो उसमें ये बार बार फार्मूले जो है ये रिपीट हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार ये भी आपको करवा दूं ताकि इसकी भी तैयारी आप कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर हेल्पफुल लगती है आपको तो अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।